वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिसाइटिस। तो हम लोगों ने ये सफिक्स पहले पढ़ लिए हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के कुछ सफिक्स मैंने बताए हुए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं आप। अपेंडिसाइटिस, आइटिस मीन्स क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है अपेंडिक्स में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन, तो उसका कॉज क्या होगा ये सब, और वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये सब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ डिसीज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक, ये क्रोनिक भी हो सकता है इन्फ्लेमेशन और एक्यूट भी हो सकता है, ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के जनरल फीचर क्या होते हैं ये देखते हैं। तो अपेंडिक्स वॉर्म लाइक होता है, ठीक है। लेंथ कितनी होती है, 2 to 20 सेंटीमीटर, वेरी करती है इसकी लेंथ पर्सन टू पर्सन, लेकिन एवरेज लेके जाती है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एवरेज हम लेके चलते हैं 9 सेंटीमीटर, ज़्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलती है। डायमीटर जो होता है वो 5 mm का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही नैरो है, इसीलिए अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ लार्जर इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट। अपेंडिक्स लाई इन राइट इलियक फोसा। हम लोगों ने एब्डोमेन के 9 रीजन पढ़े हुए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने उस पर कंप्लीट डिटेल बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, राइट इलियक फोसा में ये लाई करता है, यानी कि सिचुएटेड कहाँ पर है, राइट इलियक फोसा में। इटियोलॉजी मीन्स अपेंडिसाइटिस के कॉज क्या क्या हो सकते हैं। तो रेशियल और डाइटरी फैक्टर, यानी कि किस रेस में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो और डाइटरी फैक्टर क्या क्या रोल प्ले करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ मोर कॉमन इन वाइट रेस, मीन्स जो फेयर पर्सन होते हैं उनमें ये देखने को ज़्यादा मिलता है, वाइट रेसेस में ये देखने को ज़्यादा मिलता है देन इन कलर्ड पर्सन। यंग्स मेल आर अफेक्टेड मोर ऑफन, मीन्स यंग्स मेल में ये अपेंडिसाइटिस के केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डाइट रिच इन मीट प्रेसिपिटेट अपेंडिसाइटिस, मीट रिच डाइट जो ज़्यादा लेते हैं उनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बट फाइबर रिच डाइट जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है, फाइबर रिच डाइट प्रोटेक्ट फ्रॉम द अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या रोल प्ले करता है ये देखते हैं। तो अपेंडिसाइटिस जो है कॉमनली मिडिल क्लास या रिच पीपल्स में देखने को मिलता है, लोअर क्लास में देखने को नहीं मिलता है। तो अब इसका कोई कॉज नहीं है कि ऐसा क्यों है, बट अपेंडिसाइटिस इज कॉमनली इन मिडिल क्लास एंड रिच पीपल, ऐसा डाटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो फैमिलियल ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज द रिस्क ऑफ बीइंग एक्यूट अपेंडिसाइटिस, मीन्स कई बार ऐसा होता है कि उनकी फैमिली में सबको एक्यूट अपेंडिसाइटिस देखने को हमें मिलता है फैमिली हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये फैमिलियल ससेप्टिबिलिटी हो गई। ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी, दो थ्योरीज हैं अपेंडिसाइटिस के लिए। तो ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी क्या कहती है, अपेंडिसाइटिस ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमेन ड्यू टू फिकोलिथ वॉर्म और सिस्ट, यानी कि एक तो ल्यूमेन वैसे ही बहुत छोटी है, 5 mm की है, बहुत ज़्यादा नैरो है, उसके बाद कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है वहाँ पे, तो वो क्या कॉज करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देगा और अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। तो फिकोलिथ वॉर्म या सिस्ट ये क्या होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने का रीज़न होंगे, ठीक है। इट इज़ सीन ओनली इन 1/3 केसेस ऑफ अपेंडिसाइटिस। जो ऑब्स्ट्रक्शन थ्योरी है वो 1/3 केसेस में हमें देखने को मिलता है, मीन्स 1/3 केसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस कॉज हो रहा होता है, और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। देखते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी में क्या है, इट इज़ अ ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये किसकी वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, सच एज ई कोलाई एंटेरोकोकाई विच प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स एंड कॉज अपेंडिसाइटिस। और ये जो होता है ये ज़्यादा देखने को मिलता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी। इट इज़ मोर कॉमन कॉजेज दैन ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन एक रीज़न है, वो हमें 1/3 केसेस में मिलता है, बट कॉमनली जो हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से अपेंडिसाइटिस कॉज होता है। पैथोजेनेसिस देखते हैं, तो क्या होगा, ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जो म्यूकोजल इस्चीमिया कॉज करेगा। जहाँ पर इस्चीमिया होगा वहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आएगी, ऑक्सीजन डिफिशिएंट होने लगेगा, तो क्या होगा, इंजरी होने लगेगी, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ एंड नेक्रोसिस और परफोरेशन। तो इस तरीके से क्या होगा, ये अपेंडिसाइटिस कॉज होता है, ठीक है। अपेंडिक्स की पोजीशन मीन्स कहाँ पर लाई करने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो रेट्रोसिकल 75% देखने को मिलता है, पेल्विक 20% देखने को मिलता है, पैरासिकल 2%, सबसिकल 1.5%,
प्री इलियक 1% और पोस्ट इलियक 0.5%। ये क्या है, अपेंडिक्स की पोजीशन है, मीन्स एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर है। अब वो कहाँ लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है पोजीशन, ठीक है। तो रेट्रोसिकल 75%, पेल्विक 20%, पैरासिकल 2%, सबसिकल 1.5%, प्री इलियक 1% और पोस्ट इलियक 0.5%, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। तो पेन देखने को मिलेगा, पेन इन सीवियर कोलिकी टाइप पेन होगा, मीन्स पेट दर्द जैसा पेन होगा। इनिशियली फेल्ट इन द अम्बिलिकल रीजन, शुरू कहाँ से होगा, अम्बिलिकल रीजन से। एब्डोमेन के 9 रीजन आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर फ्यू आवर्स पेन लोकलाइज टू द राइट इलियक फोसा, अम्बिलिकस से शुरू होगा और कहाँ लोकलाइज हो जाएगा, राइट इलियक फोसा पे। नॉर्मल अपेंडिक्स इज मोबाइल, सो द साइट ऑफ मैक्सिमम पेन एंड टेंडरनेस कैन वेरी, मीन्स वो मूव करेगा तो साइट, जो पेन की साइट होगी वो वेरी कर सकती है। Vomiting due to reflex pylospasm but not frequent, such as in intestinal obstruction, means जैसे vomiting हमें intestinal obstruction में देखने को मिलती है वैसे हमें अपेंडिसाइटिस में उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखने को नहीं मिलेगी। फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी अपेंडिसाइटिस में कम होगी। एनोरेक्सिया मीन्स उसको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। फीवर देखने को मिलेगा, हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, बट ये रेयर केसेस में हमें देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन और कोटेड टंग हमें देखने को मिलेगी। अब हम साइन देखते हैं, साइन क्या क्या होंगे। कफ टेंडरनेस इंडिकेट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। तो कफ टेंडरनेस होगी, मीन्स जब भी वो खांसेगा उसे टेंडरनेस फील होगी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल साइन होता है ये, ठीक है। इसे डुपी साइन कहते हैं। तो ये कफ टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस प्रेजेंट एट मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट कहाँ होता है, मैकबर्नी पॉइंट होता है जब अम्बिलिकस से राइट इलियक फोसा को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो अम्बिलिकस से 2/3 पे और राइट इलियक फोसा से 1/3 पे जो पॉइंट मिलेगा वही होता है मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। गार्डिंग एंड रिजिडिटी प्रेजेंट इन द राइट इलियक फोसा, ठीक है। रोसिंग साइन क्या होता है, जब हम लेफ्ट इलियक फोसा पे पाल्पेट करेंगे तो राइट साइड पेशेंट को क्या होगा, पेन फील होगा, ठीक है। तो पाल्पेशन ऑफ द लेफ्ट इलियक फोसा ऑफ एब्डोमेन प्रोड्यूस पेन इन द राइट इलियक फोसा। क्यों, क्योंकि जो भी एब्डोमिनल कंटेंट होगा, मीन्स फूड का कंटेंट होगा या जो गैस वगैरह होगी वो मूव करेगी तो उसको वहाँ पे पेन फील होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वैसे ही स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है और हाइपर एस्थीसिया इन द सीरेंस ट्रायंगल। अब ये सीरेंस ट्रायंगल क्या होता है, मीन्स ये अम्बिलिकस है। अब यहाँ पर एक एंगल क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और एक प्यूबिक सिम्फाइसिस है। अब इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा वही क्या होता है, सीरेंस ट्रायंगल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हाइपर एस्थीसिया, मीन्स उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सॉस टेस्ट देखते हैं। ये सॉस मसल होती है उसके लिए ये सॉस टेस्ट है। तो पैसिव एक्सटेंशन जब होगा हिप का तो वो बहुत पेनफुल होगा जब रेट्रोसीकल अपेंडिसाइटिस होगा उस कंडीशन में। किस कंडीशन में, जब रेट्रोसीकल अपेंडिसाइटिस होगा तो पैसिव एक्सटेंशन जो होगा वो पेनफुल होगा। और ऑब्टरेटर टेस्ट में क्या होगा, जब पेल्विक अपेंडिसाइटिस होगा तो पैसिव इंटरनल रोटेशन जो होगा वो पेनफुल होगा। इसे ऑब्टरेटर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस मसल का रोल है ऑब्टरेटर का और वहाँ पर सॉस मसल का रोल है, ठीक है। तो पैसिव इंटरनल रोटेशन पेनफुल होगा कब, जब पेल्विक अपेंडिसाइटिस होगा। और जब रेट्रोसिकल होगा तो पैसिव एक्सटेंशन पेनफुल होगा हिप का, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या रहेंगे, टोटल WBC काउंट, यूरिन एग्जामिनेशन, सी रिएक्टिव प्रोटीन एग्जामिनेशन कराएंगे, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट कराएंगे, एब्डोमिनल USG कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे और अगर CT से डिटेक्ट ना हो तो MRI की तरफ जाएंगे। ये एक्सरे CT MRI इनकी क्या होती है, मतलब स्टेजेस होती हैं कि अगर इससे क्लियर नहीं है तब हम दूसरे की तरफ मूव करते हैं। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए हम एक से दूसरे स्टेप में मूव करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है, एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है। ऐसा सेम मतलब क्लिनिकल फीचर हमें कहाँ और देखने को मिल सकते हैं कि राइट साइड पेन हो रहा है, उसके राइट इलियक फोसा पे एग्जिस्ट कर रहा है पेन, तो क्या क्या हो सकता है, एंटेरोकोलाइटिस, मैकल्स डाइवर्टिकुलाइटिस, वॉर्म बॉल, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, राइट साइड यूरेट्रिक कोलिक, रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक्यूट सल्पेंजाइटिस, PID और मिटल स्मर्श।
तो ये 3 केसेस स्पेशली फीमेल्स में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिल सकते, ये भी मिल सकते हैं, बट ये 3 केसेस क्या होंगे, फीमेल्स की कंप्लेन होती हैं ये, ठीक है। और ये हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है अपेंडिसाइटिस के केस में। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो रप्चर ऑफ अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है, वहाँ पर कोई मास या कोई लंप फॉर्म हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, एब्सिस फॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं रप्चर ऑफ अपेंडिक्स। इट कॉजेज जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस विद 10 to 20% मोर्टेलिटी रेट। अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है तो 10 to 20% केसेस में डेथ हो जाती है। तो 10 to 20% मोर्टेलिटी रेट है रप्चर ऑफ अपेंडिक्स की। तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व emergency laparotomy, appendectomy and peritoneal wash followed by the drainage of peritoneal cavity। मीन्स जो भी है हमें पेरिटोनियम को वॉश करना है ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना करे और कहीं एब्डोमेन में, ठीक है। दूसरा है अपेंडिकुलर मास। अगर अपेंडिकुलर मास फॉर्म होता है तो फॉलोइंग एन अटैक ऑफ एन एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन्फेक्शन इज सील्ड ऑफ बाय द ग्रेटर ओमेंटम। मतलब बार बार उसे अपेंडिसाइटिस हो रही है तो वो इन्फेक्शन जो होगा वो सील्ड ऑफ हो जाएगा ग्रेटर ओमेंटम, सीकम या टर्मिनल इलियम से, ठीक है, विच रिजल्ट इन अ टेंडर सॉफ्ट टू फॉर्म मास। मीन्स वो एक मास का फॉर्म ले लेगा इन द राइट इलियक फोसा में। तो ये क्या हो गया, अपेंडिकुलर मास फॉर्म हो गया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ मास इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द अपेंडिक्टोमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास है तो उस टाइम वो स्वेल एरिया है, इन्फेक्शन है, तो अगर ऑपरेशन होगा तो उसके वर्स होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऑपरेशन ऐसे कंडीशंस पे डॉक्टर नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, ऐसे कंडीशन में पहले इस कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है, देन अपेंडिक्टोमी की जाती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ मास इन अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ मास इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर अपेंडिक्टोमी बिकॉज इट मे रिजल्ट इन अ फीकल फिस्टुला। यहाँ पर फीकल फिस्टुला बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर जो है ऑपरेशन नहीं करते हैं। परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस, इसमें क्या होता है, इंसिडेंस होता है इसका 8 to 10% का। परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस कैन ऑल्सो गिव राइज टू द जनरलाइज पेरिटोनाइटिस एंड सेप्टिक शॉक, ठीक है। तो ये परफोरेशन होता है तो क्या कॉज कर सकता है, जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस और सेप्टिक शॉक में जा सकता है पेशेंट। अब अपेंडिकुलर एब्सिस फॉर्म हो जाएगा, तब क्या होगा, अपेंडिकुलर एब्सिस बनेगा तो उसे पहले ट्रीट किया जाएगा। इफ़ द इन्फेक्शन इज नॉट कंट्रोल फर्स्ट फॉर्म इन द अपेंडिकुलर लंप, तब वो क्या कहलाएगा, अपेंडिकुलर एब्सिस। और ऐसी कंडीशन में भी ऑपरेशन नहीं होगा, पहले से ट्रीट किया जाएगा, देन अपेंडिक्टोमी होगी। ट्रीटमेंट देखते हैं। तो अगर लंप नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तब क्या होगा, तुरंत ही अपेंडिक्टोमी कर दी जाएगी, मीन्स अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाएगा ऑपरेट करके। बट अगर लंप प्रेजेंट है तो उसे ट्रीट किया जाएगा एंटीबायोटिक्स से, उसके एब्सिस को ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ऑपरेशन होगा। तो लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टोमी हैज़ बिकम मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ द लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन। तो सबसे ज़्यादा लेप्रोस्कोपिकली अपेंडिक्टोमी की जाती है, क्यों, क्योंकि उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो होता है इसमें लेस होता है। और अगर लंप है तो पहले लंप ट्रीट किया जाएगा, इन्फेक्शन ट्रीट किया जाएगा, एब्सिस ट्रीट किया जाएगा, तब क्या होगी, अपेंडिक्टोमी होगी। तो ये थी कंप्लीट वीडियो अपेंडिसाइटिस की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं ये कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।